हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट मैंडिबुलर सेकंड मोलर। इसके हम 5 एस्पेक्ट को देखेंगे: बकल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल एंड ऑक्लूजल। दोस्तों, ऑक्लूजल की डायग्राम मैं आपको जब इसमें डिस्कस कर रहे होंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसके हम सबसे पहले हम देखते हैं जनरल फीचर्स। ये 2 होते हैं नंबर में। 7th टूथ होता है फ्रॉम द मिड लाइन। सिचुएट कहाँ पे होता है? बिटवीन फर्स्ट परमानेंट मोलर एंड थर्ड मोलर ऑफ मैंडिबल। ऑक्लूड करता है विद मैक्सिलरी फर्स्ट एंड सेकंड मोलर के साथ और रिजेंबल करता है परमानेंट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, लेकिन कुछ वेरिएशंस के साथ। अब सबसे पहले अगर हम उसको देखें बकल सरफेस से, है ना, तो स्मॉलर होता है ओवरऑल साइज में। किसके कंपैरिजन में? परमानेंट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के। प्रेजेंट करता है 1 डेवलपमेंटल ग्रुव, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा था पहले वाले मोलर में 2 डेवलपमेंटल ग्रुव थे बकल सरफेस की तरफ से, लेकिन इसमें देखो आप सिर्फ यहाँ पे आपको एक ही डेवलपमेंटल ग्रुव दिखाई देगा। इसके बाद 4 कस्प होते हैं जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं साइज में। फर्स्ट मोलर में 5 कस्प थे, और क्यों उसमें 4 हैं? क्योंकि इसमें डिस्टल कस्प एब्सेंट है, और मीजल कस्प जो होते हैं वो स्लाइटली लार्जर होते हैं देन डिस्टल कस्प से। इसके बाद लिंगुअल सरफेस में डिस्टोबकल कस्प इज लार्जर एंड प्लेस्ड मोर डिस्टली देन इन फर्स्ट मोलर। जो डिस्टोबकल कस्प है वो लार्जर है और प्लेस्ड है मोर डिस्टली देन इन फर्स्ट मोलर। दोस्तों, जो कंपैरिजन किया गया है कि डिस्टोबकल कस्प लार्जर है, ये किससे लार्जर है? जो पहले मोलर में जो डिस्टोबकल कस्प था उससे ज़्यादा लार्जर है और उसके मुकाबले ज़्यादा डिस्टली प्रेजेंट है। इसके बाद डिस्टल मार्जिनल रिज कनेक्ट करती है डिस्टोबकल एंड डिस्टोलिंगुअल कस्प, यानी कि ये वाली रिज है ना, ये वाला कस्प है मान लो डिस्टोबकल और ये वाला है डिस्टोलिंगुअल, तो इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? डिस्टल मार्जिनल रिज। इसके बाद मीजियल एंड डिस्टल सरफेस से हम देखें अगर इस टीथ को, तो रूट्स आर लेस डाइवर्जेंट होती हैं और मे बी फ्यूज्ड। नो डेवलपमेंटल ग्रूव्स इंटरप्टिंग द मार्जिनल रिजेस। अब हम देखें ऑक्लूजल सरफेस से, तो दोस्तों ये देखो आप डायग्राम दिख रहा होगा आपको। मोर और लेस स्क्वायर इन आउटलाइन। फीचर्स अ सेंट्रल फोसा होता है विद अ सेंट्रल पिट। जो सेंट्रल ग्रूव और बकल एंड लिंगुअल ग्रूव्स रेडिएट करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल पिट से, यानी कि सेंट्रल पिट से ही सेंट्रल ग्रूव, बकल ग्रूव, लिंगुअल ग्रूव रेडिएट करते हैं। मीजियल ट्रायंगुलर फोसा विद मीजियल पिट के साथ होगा। डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा डिस्टल पिट के साथ होगा। नो डेवलपमेंटल ग्रूव्स इंटरप्टिंग द मार्जिनल रिजेस। अब बकल एंड लिंगुअल ग्रूव्स मीट द सेंट्रल ग्रूव फॉर्मिंग अ क्रॉस। ये क्रॉस बन रहा है ना दोस्तों, ये डिवाइड कर देता है ऑक्लूजन पोर्शन को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में। तो दोस्तों ये हुआ हमारा सेकंड मोलर मैंडिबल का। अब दोस्तों ये मैंडिबुलर परमानेंट थर्ड मोलर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको पढ़ना हो तो इसे आप पढ़ सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अब मेरी वेबसाइट से भी इन नोट्स को देख सकते हो। फिलहाल तो हम ये देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन मैंडिबुलर फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अगर कोई एक क्वेश्चन आ भी जाता है ना, किसी एक टीथ पे पर्टिकुलर किसी एक टीथ पे का क्वेश्चन आ गया, तो भी एक और क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा देता है जो डिफरेंस वाला हो, क्योंकि डिफरेंस में एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ये देख लेता है कि इसको 2 दांत के बारे में मालूम है या नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस तो सारे ही कर लेना, क्योंकि सिर्फ आप डिफरेंस भी कर लोगे ना और मान लो एक पर्टिकुलर टीथ भी आ गया, तो आप उस डिफरेंस की मदद से उसके बारे में लिख सकते हो। और उसको लंबा चौड़ा करना है तो सेंटेंस की फॉर्म में ही डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि भाई इसमें ये होता है और सेकंड वाले में ये नहीं होता, तो आप इस तरीके से आंसर को बड़ा भी कर सकते हो। तो इसलिए डिफरेंस तो एक भी मत छोड़ना, ठीक है। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। मैं डिफरेंस इसलिए नहीं समझाता क्योंकि अगर आपने इन दोनों दांत की अगर मेरी वीडियोस देखी है तो डिफरेंस आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। एक तरीके से आप ये भी इसमें इवेल्युएट कर सकते हो, इसको पढ़ो जैसे कि फीचर को, नंबर ऑफ कस्प, साइज, है ना, डेवलपमेंटल ग्रुप, तो ये आपको खुद ही आने चाहिए। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपने वीडियो कितना अच्छे से देखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ये हो गया, ये हुआ। तो दोस्तों ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद दोस्तों एक ये भी डिफरेंस की फॉर्म में होता है, ये काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लो। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर और मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।